Basic rule for IUPAC nomenclature. If there is number of carbons, so the number indicated by stem cells. Here is the examples. Basic rule for IUPAC nomenclature. The number of carbon atom in a hydrocarbon is indicated by using the following stems. Here stems means for meth for 1 carbon, eth for 2 carbon, prop for 3 carbon, but for 4 carbon, pent for 5 carbon, hex for 6 carbon, hept for 7 carbon, oct for 8 carbon, non for 9 carbon, dec for 10 carbon, undec for 11 carbon, dodec for 12 carbon, tridec for 13 carbon, tetradec for 14 carbon, pentadec for 15 carbon, hexadec for 16 carbon, heptadec for 17 carbon, octadec for 18 carbon, nonadec for 19 carbon, eikos for 20 carbon, uneikos for 21 carbon, doikos for 22 carbon, tricos for 23 carbon, tetraicos for 24 carbon, pentaicos for 25 carbon, hexaicos for 26 carbon, heptaicos for 27 carbon, octoicos for 28 carbon, nonoicos for 29 carbon, tricon 10 for 30 carbon, tetracont for 40 carbon, pentacont for 50 carbon, hexacont for 60 carbon, heptacont for 70 carbon, octacont for 80 carbon, nonacont for 90 carbon, and hept for 100 carbon. Like this, here up to dec 10, undec for 11, do for 2, tri for 3, tetra 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9, eikos for 20. Right from here eikos, uneikos, dodeikos, triikos, tetraikos, pentaikos, hexaikos, heptaikos, octaikos, nonaikos, tricont. After 30, uncont, doecont, docont, untricont, dotricont, tricont, tetratricont, pentatricont, hextricont, heptricont, octricont, non-tricont, tetracont, untetracont, dotetracont, tritetracont, tetratetracont, pentetracont, hextetracont, heptetracont, octetracont, non-tetracont, pentetracont. Like this, the series are formed. IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए जो यहाँ पे बेसिक रूल हम प्रयोग करेंगे वो देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनको संख्या दी जाती है। यहाँ पे संख्या देने का लिए स्टेम है, इस स्टेम को यूज़ करेंगे हम, तब जाके उनका नामकरण करेंगे। जैसे मेथ हम प्रयोग करेंगे 1 कार्बन के लिए, ईथ प्रयोग करेंगे 2 कार्बन के लिए, प्रोप प्रयोग करेंगे 3 कार्बन के लिए, ब्यूट प्रयोग करेंगे 4 कार्बन के लिए, पेंट प्रयोग करेंगे 5 कार्बन के लिए, हेक्स 6 कार्बन के लिए, हेप्ट 7 कार्बन के लिए, ऑक्ट 8 कार्बन के लिए, नॉन 9 कार्बन के लिए, डेक 10 कार्बन के लिए, अनडेक 11 कार्बन के लिए, डोडेक 12 कार्बन के लिए, ट्राइडेक 13 कार्बन के लिए, टेट्राडेक 14 कार्बन के लिए, पेंटाडेक 15 कार्बन के लिए, हेक्साडेक 16 कार्बन के लिए, हेप्टाडेक 17 कार्बन के लिए, ऑक्टाडेक 18 कार्बन के लिए, नोनाडेक 19 कार्बन के लिए, एकोस 20 कार्बन के लिए, अनेकोस 21 कार्बन के लिए, डोइकोस 22 कार्बन के लिए,
ट्राइकोस 23 कार्बन, टेट्राइकोस 24 कार्बन, पेंटाइकोस 25 कार्बन, हेक्साइकोस 26 कार्बन, हेप्टाइकोस 27 कार्बन, ऑक्टाइकोस 28 कार्बन, नोनाइकोस 19 कार्बन 29 कार्बन और ट्राइकॉन्ट जो है वो 30 कार्बन के लिए प्रयोग करेंगे। इसके आगे हम देख सकते हैं अनट्राइकॉन्ट। अनट्राइकॉन्ट 31 कार्बन के लिए, डो ट्राइकॉन्ट 32 कार्बन के लिए, ट्राइकॉन्ट 33 कार्बन के लिए, टेट्राट्राइकॉन्ट 34 कार्बन के लिए, पेंट्राइकॉन्ट 35 कार्बन के लिए, हेक्स ट्राइकॉन्ट 36 कार्बन के लिए, हेप्ट्राइकॉन्ट 37 कार्बन के लिए, ऑक्ट्राइकॉन्ट 38 कार्बन के लिए, नॉन ट्राइकॉन्ट 39 कार्बन के लिए और टेट्राट्राइकॉन्ट 40 कार्बन के लिए। टेट्राकॉन्ट 40 कार्बन के लिए। उसी तरह से अनटेट्राकॉन्ट, दो टेट्राकॉन्ट, ट्राइटेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट, पेंटेट्राकॉन्ट, हेक्स टेट्राकॉन्ट, उसी तरह से सीरीज में आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरे कार्बन के नाम जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है स्टेम्स। ये स्टेम्स का प्रयोग करके, जैसे अगर एल्केन है उसमें स्टेम के बाद एन लगाया जाता है तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, एइकोसेन, अनएइकोसेन, डोइकोसेन, ट्राइकोसेन, टेट्राइकोसेन, पेंटाइकोसेन, हेक्साइकोसेन, हेप्टाइकोसेन, ऑक्टाइकोसेन, नोनाइकोसेन, ट्राइकॉन्टेन, अनट्राइकॉन्टेन, डोट्राइकॉन्टेन, ट्राइकॉन्टेन, पेंट्राइकॉन्टेन, हेक्सट्राइकॉन्टेन, इस तरह से जो है सीरीज में आगे बढ़ाते सकते हैं। अब जैसे एल्कीन हुआ तो एल्कीन में स्टेम के बाद ईन लगाया जाता है तो मीथीन, मीथीन बन नहीं सकता क्योंकि सिर्फ कार्बन है, स्टार्ट होगा ईथ से, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन, अनडेकिन, डोडिकिन, ट्राइडेकिन, टेट्राडेकिन, पेंटाडेकिन, हेक्साडेकिन, हेप्टाडेकिन, ऑक्टाडेकिन, नोनाडेकिन, एइकोसीन, अनएइकोसीन, डोइकोसीन, ट्राइकोसीन, टेट्राइकोसीन, पेंटोइकोसीन, हेक्सोइकोसीन, हेप्टोइकोसीन, ऑक्टोइकोसीन, नॉनिकोसीन, ट्राइकॉन्टीन, अनट्राइकोटीन, डोट्राइकॉन्टीन, ट्राइकॉन्टीन। इस तरह से जो है एल्काइन वाला सीरीज देखें तो उसमें आइन लगता है और उसमें मीथ से नहीं ईथ से शुरू होगा, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन, डोडेकाइन, ट्राइडेकाइन, टेट्राडेकाइन, पेंटाडेकाइन, हेक्साडेकाइन, हेप्टाडेकाइन, ऑक्टाडेकाइन, नोनाडेकाइन, एइकोसाइन, अनएइकोसाइन, डोइकोसाइन, ट्राइकोसाइन, टेट्राइकोसाइन, पेंटाइकोसाइन, हेक्साकोसाइन, हेप्टाइकोसाइन, ऑक्टोइकोसाइन, नोनेकोसाइन, ट्राइकॉन्टाइन, अनट्राइकॉन्टाइन, डोट्राइकॉन्टाइन, ट्राइकॉन्टाइन, ट्राइकॉन्टाइन, टेट्राट्राइकॉन्टाइन, पेंटाट्राइकॉन्टाइन, इस तरह से जो हम आगे की भी सीरीज लिख सकते हैं। तो ये हैं सब स्टेम्स जिनका हम प्रयोग करते हैं संख्या, कार्बन की संख्या के लिए। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मिथ प्रयोग करेंगे, 2 है तो इथ प्रयोग करेंगे, 13 है तो ट्राइड्रिक प्रयोग करेंगे, 27 है तो हेप्टाइकोस प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये स्टेम्स है। इसके बाद का आगे का देखेंगे, उसमें आगे अगर एल्केन है तो ANE एन जोड़ देंगे, एल्कीन है तो ENE जोड़ देंगे, एल्काइन है तो YNE जोड़ दिया जाएगा। Rule number 2, if there is saturation, unsaturation, we have to indicate by the respective word. If there is saturation means there is single carbon-carbon bond. For that we use ane. A saturated hydrocarbon containing single bond is indicated by the word ane after the stem. Means first rule was for indicating the number of carbon we have to indicate
The word stem means meth, eth, prop, but, pent, hex, hep, op, non, dec, etc. Here we have to indicate whether the carbon, whether there is a double bond or single bond between the carbon atom. For single one, we have to add in after stem. Example, ethane, a two carbon chemical compound, and there is a single bond between carbon and carbon, so ethane. Here eth is a stem word for two carbon, ane for saturated carbon or single bond. Similarly, you can see here in propane, prop for 3 carbon in single bond, propane, CH3, CH2, CH3, 3 carbon compound, and there is single bond between the carbon atom. Butane, but for 4 carbon, stem word, and ane for representing the single bond between the all carbon. Here the structure CH3, CH2, CH2, CH3. Rule number 3 is for the representing or indicating the saturation between the two carbon atom. If it is unsaturated and there is double bond between the carbon atom, we indicate it with the word ene after stem word. An unsaturated hydrocarbon containing double bond between carbon atom is indicated by writing the word ene after stem. Ene after stem. Stem means indicating the carbon number, ene representing the double bond between the carbon atom. For example, eth, ene, eth represent carbon atom, ene represent double bond. Structure CH2 double bond CH2. Prop, ene, propene. Prop represent 3 carbon, ene represent double bond. Structure CH3 CH double bond CH2. If double bond here doesn't matter, CH, then it will be CH2 double bond CH, here will be CH3. तेरे को बीच में बोलने की क्या जरूरत है फालतू का? तू अपना काम कर ना, वहां बैठ के. When a hydrocarbon chain contain triple bond, they are indicated by the word ine after the stem word. Thus, when an unsaturated hydrocarbon contain triple bond between carbon atom, indicated by writing the word ine after the stem word. Example, ethine, eth for 2 carbon, ine for triple bond between the carbon atoms. Example, CH triple bond CH. Propine 3 carbon, ine triple bond between the carbon atom. Example, CH triple bond C, CH3. Butane 4 carbon, triple bond between the carbon atoms. C triple bond C, CH2, CH3. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक्सप्लेन करने के लिए, अगर उन दो कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, उनको आइन से दर्शाया जाता है, जो कि स्टेम वर्ड के बाद लिखा जाता है. यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं कि अगर इथाइन है तो ईथ 2 कार्बनों की संख्या बता रहा है, आइन ट्रिपल बॉन्ड बता रहा है, मतलब 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं. उदाहरण में ये इथाइन है, ये 2 कार्बन हैं, इनके बीच में ये 3 बॉन्ड हैं, और ये हाइड्रोजन इथाइन हो गया. उसी तरह से प्रोपाइन, जिसमें प्रॉप शब्द जो है वो 3 कार्बन को दर्शा रहा है, आइन शब्द जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को दर्शा रहा है. उदाहरण ये है प्रोपाइन का, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इधर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. ब्यूटाइन 4 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. एग्जाम्पल, ये कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम आइन से दर्शाएंगे. तो ये रूल्स हैं जिसमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन है अगर कार्बन चेन में, उनको दर्शाने के लिए हम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं स्टेम के बाद. सैचुरेटेड है तो एन
अनसैचुरेटेड है तो दो कंडीशन होगी, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। It is required to every compound must be given a name so that a clear structure can be drawn. For the same, International Union for Applied and Pure Chemistry USA in 1958 decided a rule so that all over the world name of or naming of a chemical can be done accurately and correct and recognized by the each and every country. It is because the chemicals are at a global level marketing deals with $1 billion of rupees, $1 billion rupees, so that it should be clear to every country that the name and the structure of the chemical compound should be same. Here are the rules how to name a hydrocarbon using IUPAC. First, we let know the terms used in IUPAC. Prefix. Prefix are the two words. Pre means before, fix to attach. Prefixes are those small unit words that are added before a stem word. Infix are the words which are inserted in between the stem word. Suffix are those words that are used after a stem word. A hydrocarbon chain या parent hydrocarbon chain are the main chemical compound that have to be named. तो जनरली जो नोमेनक्लेचर होता है केमिस्ट्री में वो इसलिए होता है क्योंकि every possible organic compound should have a name from which a clear structure can be created. जितने भी कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका इस तरह से नाम रखना चाहिए ताकि उनकी जो संरचना है वो साफ साफ और सही सही बनाई जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, इसके कारण ढेर सारे कंपाउंड बनते हैं और सभी को पहचानने के लिए उनका सही नाम रखना ज़रूरी होता है। अगर हम देखें तो किसी का नाम जगह के हिसाब से और देश के हिसाब से बदल जाता है क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए सारे वर्ल्ड में किसी एक केमिकल को एक नाम से जाना जाए, इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैड, इसने जो कि 1958 में IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स बनाए हुए हैं यूएसए से, ताकि सारे वर्ल्ड में किसी एक केमिकल का नाम एक ही समझा जाए, क्योंकि इनके जो है कई अरबों डॉलर के व्यापार होते हैं, इसलिए इनके नाम रखना ज़रूरी होता है ताकि पहचाना जा सके। सो हियर द टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इसमें प्रयोग में लाते हैं। प्री फिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्री जिसका मतलब बिफोर, पहले होता है, फिक्स मतलब अटैच करना। अ प्रीफिक्स is a smallest meaningful unit that is attached before a word stem. प्रीफिक्स एक छोटा ऐसा शब्द होता है जो स्टेम के पहले लगाया जाता है और उसका कुछ मायने निकलता है। स्टेम जैसे इसके पहले कि हमने पढ़ चुके हैं कि स्टेम वर्ड वो होते हैं जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब स्टेम वर्ड हैं। इनके बिफोर पहले या आफ्टर बाद में जो है इन प्रीफिक्स, सुफिक्स या फिर इनफिक्स को लगा के पूरे नाम के मीनिंग को बदला जा सकता है। इनफिक्स स्मॉलेस्ट वर्ड प्लेस इनसाइड वर्ड स्टेम। इनफिक्स वो वर्ड होते हैं जो इस नोमेनक्लेचर में स्टेम वर्ड के बीच में लगाए जाते हैं। सुफिक्स, अ सुफिक्स द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट विच इज प्लेस्ड आफ्टर द स्टेम वर्ड। सुफिक्स ऐसे छोटे वर्ड होते हैं जो इस नोमेनक्लेचर में एक स्टेम वर्ड के बाद में लगाते हैं। पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो मेन ग्रुप कंपाउंड होते हैं जिनका हमें नामकरण करना होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफरेंट prefix, suffix and infix are used to describe the type and position of functional group in the compound. Means when naming a chemical substance or a chemical substance is added with prefix, suffix or infix,
These all describe the functional group, means a chemical substance when added, or name or substance that is added before a stem word, in between the stem word, or after the stem word, that changes property because the different functional group have different property. What are the functional groups? Definition of functional group says that the functional group are specific substituents within molecule that are responsible for characteristic chemical reaction of those molecules. Means these functional group provide a particular property to alkane, alkene or alkynes. For example, if OH, a hydroxyl group, is on the alkane group, it provides an alcoholic property, whereas a carboxylic acid group provides an acidic property. Like the different functional group provide a different property to an organic compound according to which it reacts. Suppose when we take a alcohol, it precipitate our mouth protein, or that are used to protein our body precipitation, whereas when we have a taste on acid, that taste on acid doesn't matter whether it is precipitate our protein or not, it only tastes as a acid, but alcohol precipitate, where alcohol are used to sanitize our body, but acid can't do that because alcohol dissolve protein, so microorganisms get dissolving. These differences here I am giving you as an example because to differentiate between how a functional group gives the different property to a chemical substance. For example, alcohol gives precipitation property, whereas carboxylic acid does not. Only difference is of the oxygen molecule on the carbon atom. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस, मतलब जो स्टेम वर्ड होते हैं, हमने स्टेम वर्ड पढ़े थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में, इसके आगे और बाद में या फिर बीच में कुछ वर्ड लग जाते हैं जिनके कारण उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, क्योंकि वो वर्ड किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये प्रीफिक्स हो सकते हैं जो स्टेम वर्ड के पहले लगाए जाते हैं, सुफिक्स हो सकते हैं जो स्टेम वर्ड के बाद में लगाए जा सकते हैं, इनफिक्स होते हैं जो स्टेम वर्ड के बीच में लगाते हैं। ये सब लगाने से उसमें जो है प्रॉपर्टी उनकी बदल जाती है। फंक्शनल ग्रुप का जो परिभाषा है वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप आर स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट। जो फंक्शनल ग्रुप है एक स्पेसिफिक जो है वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे ये लगते हैं कार्बन के साथ एक मॉलिक्यूल में, एंड दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन, और इस बात के लिए वो उत्तरदायी होते हैं किसी एक मुख्य प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया को दिखाने या फिर दर्शाने के लिए उस मॉलिक्यूल में। उदाहरण के तौर पे देखें, अगर एल्केन में अगर ईथेन है, ईथेन का एक हाइड्रोजन हटा के उस पर अगर हम हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप लगा देते हैं तो वो ईथेन अब बन जाता है अल्कोहल। क्यों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आने के कारण अब जो है वो बन गया है अल्कोहल। अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या है? ईथेन अगर देखें तो ईथेन की प्रॉपर्टी अलग होती है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होती है। ईथेन अगर देखें तो हम सैनिटाइज करने के लिए बॉडी को नहीं प्रयोग कर सकते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि अल्कोहल का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि इथेनॉल। इथेनॉल का प्रयोग हम जो है बॉडी को या फिर बैक्टीरिया को कहीं पे मारने के लिए या फिर बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये फर्क आया क्यों? उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगने के कारण। अब उसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी इथेनॉल और इथेन दोनों से अलग है। इथेनॉल जहाँ अगर हम अपने माउथ में लेंगे तो हमारे माउथ में जो प्रोटीन है उसका प्रेसिपिटेशन कर देता है, और इसी प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया के ऊपर, वायरस के ऊपर वो इफेक्टिव होती हैं और उनके डेथ का कारण बनता है। वहीं एसिटिक एसिड किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करता है, वो हमें खट्टा लगता है, और इसी खट्टे के टेस्ट के कारण जो है हम इसको खाने के साथ खाते हैं, जैसे सिरका के साथ खाते हैं। मतलब सिरका ही जो है ये इसी का एक उदाहरण है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सिरका अगर आप चाहे जितना खाएंगे आपको नशा नहीं होगा, जबकि अल्कोहल अगर हम वही इथेनॉल उसी इथेन से ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, वो हमें सेडेटिव इफेक्ट दे सकता है, एक डिफरेंट तरह का मूड कर देगा, जबकि एसिटिक एसिड वैसा नहीं करता है।
तो हमने यहाँ पे इन 2 उदाहरण देने का मतलब ये है कि अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं तो केमिकल की प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। मेन कार्बन कंपाउंड लिया क्या गया हुआ है, इथेन, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा वो इथेनॉल हो गया, उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा वो इथेनोइक एसिड हो गया, और तीनों की प्रॉपर्टी जो है अलग है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप वो स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल मॉलिक्यूल के रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट केमिकल के लिए। और हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इन्हीं में ही जो है इन्हीं के नाम को प्रीफिक्स सुफिक्स में लगाया जा सकता है, जिसे इथेनॉल, इथेन एक स्टेम वर्ड है, उसके बाद में जो ऑल लगा हुआ है वो फंक्शनल ग्रुप का है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। इथेनोइक एसिड जिसमें इथेन जो है वो स्टेम वर्ड है, जबकि ओइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को दर्शाता है। तो इस तरह से जो है हम नोमेनक्लेचर करेंगे।